हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर इन हैंड। आज मैं एडवेंस स्पेंसर की फेमस पोएम एपिथेलेमियन डिस्कस करूंगी। एपिथेलेमियन एक ओड है एंड जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ कि ओड एक तरह का शॉर्ट लिरिकल पोएम होता है, मीन्स एक तरह का सॉन्ग होता है कविता के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में। एंड इस तरह के लिरिकल पोएम या फिर ओड किसी आइडिया या फिर इवेंट या फिर किसी इंडिविजुअल को प्रेज करते हैं। एंड एपिथेलेमियन एक लिरिकल पोएम है जो एडवेंस स्पेंसर ने एज अ गिफ्ट अपनी ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखी थी अपने वेडिंग डे पर। दिस पोएम बेसिकली डील्स विद द सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज। एंड एपिथेलेमियन जो वर्ड है इसका मतलब होता है एट द ब्राइडल चैम्बर। एंड पहले के समय में एपिथेलेमियन उन सॉन्ग्स को कहा जाता था जो शादी की रात गाई जाती थी। ये पोएम स्पेंसर ने 1594 में अपने वेडिंग डे पर लिखी थी एंड ये पब्लिश हुई थी 1595 में, लंदन में पब्लिश हुई थी। एंड पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ABCC एंड DEDEFF। ये पोएम की राइम स्कीम है। एंड इस पोएम में टोटल 24 स्टेंजाज हैं जो कि एक दिन के 24 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। एंड टोटल 433 लाइंस हैं पोएम में। इस पोएम की ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं अब इस पोएम की समरी डिस्कस करूँगी। एंड दिस पोएम बेसिकली डील्स विद द सेलिब्रेशन ऑफ वेडिंग डे। एंड ये पोएम स्पेंसर ने अपनी ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल के लिए अपनी वेडिंग डे पर लिखी थी। एंड द पोएम बिगिंस विद द ट्रेडिशनल इन्वोकेशन टू द म्यूजेस। एंड पोएम की जो शुरुआत है उसमें जो पोएट है स्पेंसर वो म्यूजेस का इन्वोकेशन करते हैं। पोइटिक वर्क में हेल्प के लिए वो म्यूजेस का इन्वोकेशन नहीं करते हैं, जैसा कि अक्सर क्लासिकल जो पोइट्स होते थे वो म्यूजेस का इन्वोकेशन करते थे ताकि वो हेल्प करे पोइट की पोइटिक वर्क क्रिएट करने में। बट यहाँ पे पोइट ने म्यूजेस का इन्वोकेशन पोइटिक वर्क क्रिएट करने में हेल्प के लिए नहीं किया है, बल्कि म्यूजेस का इन्वोकेशन किया गया है ग्रूम की मदद करने के लिए, टू अवेकन हिज ब्राइड। मीन्स पोइट ने म्यूजेस को बुलाया है, उनका इन्वोकेशन किया है अपनी ब्राइड को नींद से जगाने के लिए, क्योंकि जो ब्राइड है वो अपने वेडिंग डे पर भी बहुत देर तक सो रही है। एंड ग्रूम जो है स्पेंसर वो खुद बहुत बेचैन है अपने वेडिंग डे पर। एंड बहुत ही बेचैनी से वो अपने वेडिंग नाइट का वेट कर रहे होते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो ब्राइड है वो भी अब नींद से उठ जाए और शादियों की तैयारी में लग जाए। बट वो जो ब्राइड है वो सो रही होती है और इसीलिए पोइट जो है वो म्यूजेस का इन्वोकेशन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं सो दैट वो उनकी ब्राइड को जो है नींद से जगा सके। इस पोएम में पोइट ने अपने वेडिंग डे को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है। म्यूजिक जो है वो हेल्प करती है ब्राइड को जगाने में। फाइनली सनराइज़ होने के बाद जो ब्राइड है वो उठती है एंड वो रेडी होने लगती है अपनी शादी के लिए। एंड रेडी होने के बाद जब ब्राइड चर्च पहुंचती है तो जो ग्रूम है, जो स्पेंसर है, वो अपनी ब्राइड को ध्यान से देखते हैं एंड वो अपनी ब्राइड को फीबी से कंपेयर करते हैं। फीबी गॉडेस ऑफ मून का दूसरा नाम है। ब्राइड के वाइट अटायर को देखकर ग्रूम को लगता है कि जैसे उसकी जो ब्राइड है वो एक एंजल है। इतना तारीफ सुनकर ब्राइड जो है ब्लश करने लगती है, शर्माने लगती है। एंड इसके बाद स्टैंजा 10 में हम देखते हैं कि ब्राइड के साथ जो वुमेन्स थी उनसे ग्रूम पूछने लगता है कि क्या उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल ब्राइड अपने टाउन में पहले कभी देखी थी। एंड देन ग्रूम अपनी ब्राइड के तारीफ़ में अपने ब्राइड के गुणों का एक पूरा लिस्ट बनाकर रख देता है। एंड ब्राइड के आइज़ से लेकर होल बॉडी को ग्रूम डिस्क्राइब करता है, उसकी तारीफ़ करता है अपनी ब्राइड की। एंड ब्राइड के एक्सटर्नल ब्यूटी से लेकर के उसकी इंटरनल ब्यूटी की तारीफ़ करता है। ग्रूम अपनी ब्राइड के लाइवली स्पिरिट, स्वीट लव, ऑनर एंड उसकी मॉडेस्टी को प्रेज करता है। फाइनली जब ब्राइड और ग्रूम चर्च पहुंचते हैं अपनी वेडिंग के लिए, तब जो प्रीस्ट है अपनी ब्लेसिंग देते हैं ब्राइड को एंड अपॉन द मैरिज ऑल्सो। फाइनली वेडिंग सेरेमनी जो है वो ख़त्म हो जाती है एंड ग्रूम अब सिंगर्स और डांसर्स को जाने के लिए बोलते हैं, बट जाने से पहले उन्हें ब्राइड को अपने बेड तक छोड़ने के लिए बोलते हैं, बिकॉज ही इज़ ईगरली वेटिंग टू बी अलोन विद हिज ब्राइड। मीन्स वेडिंग जो सेलिब्रेशन है ख़त्म होने के बाद ग्रूम अब बस अपनी वाइफ के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है। एंड बिसाइड्स बीइंग ईगर टू मेक लव टू हिज न्यू ब्राइड, ही इज़ ऑल्सो hoping that his bride conceive a child। देन इसके बाद फिर जो ग्रूम है वो प्रे करता है कि कोई भी एविल स्पिरिट या फिर बैड थॉट्स उन तक ना पहुँचे। एंड फाइनली ग्रूम हेवन के सभी गॉड्स से प्रे करता है कि
वो न्यूली वेड्स कपल को ब्लेसिंग दे। एंड फाइनल स्टेंजा में स्पेंसर अपने सॉन्ग को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ये जो सॉन्ग है मीन्स ये जो लिरिकल पोएम है ये एक ऑर्नामेंट की तरह है उनकी ब्राइड के लिए। एंड इस पोएम के अंत में स्पेंसर अपने लिरिकल पोएम को, वेडिंग सॉन्ग को एक एंडलेस मॉन्यूमेंट बोलते हैं और इसी के साथ ये पोएम जो है ख़त्म हो जाती है। सो ओवरऑल इस पोएम में स्पेंसर ने अपने वेडिंग डे को डिटेल में डिस्क्राइब किया है एंड अपनी ब्राइड के वर्च्यूज़ को, गुणों को प्रेज़ किया है, उनकी तारीफ़ की है। एंड वेडिंग डे के दिन अपनी बेचैनी को भी डिस्क्राइब किया है स्पेंसर ने। एंड म्यूजिक का इन्वोकेशन, प्रेयर्स टू गॉड्स फॉर ब्लेसिंग और वेडिंग सेलिब्रेशन, ये सब कुछ ब्यूटीफुली पोएट ने डिस्क्राइब किया है अपने इस पोएम में। सो एपिथेलेमियन 16th सेंचुरी की एक बहुत ही यूनिक पोइट्री है एंड ये फर्स्ट इंग्लिश वेडिंग पोएम भी है। ये पोएम 433 लाइंस की लॉन्ग पोएम है। दैट्स वाई मैंने इस पोएम की एक समरी डिस्कस की है इस वीडियो में। एंड अगर आपको इस पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।